मूर्ति की जो मुद्रा होती है वह अपने आप में अलग अलग प्रभावकारी होती है। मूर्ति अभिषेक के समय अलग प्रभावकारी होती है। मूर्ति जो है प्रातः काल अलग प्रभावकारी होती है, मध्याह्न काल में अलग प्रभावकारी होती है, संध्या काल में अलग प्रभावकारी होती है। क्योंकि भक्त तीनों कालों में अलग अलग दृष्टि से जाता है। प्रातः काल जब व्यक्ति मंदिर जाता है उसका भाव अलग होता है, शाम को जाता है तो वह अलग होता है, जब अभिषेक करता है उस समय मूर्ति का अलग होता है। तो ये मत समझा करो कि एक ही भगवान है, उनके बार बार दर्शन करने से क्या होता है। नहीं, भगवान की मूर्ति का दर्शन जितने बार करोगे उसका फल अलग अलग होगा। भगवान की मूर्ति का दर्शन अलग अलग स्थान पे करोगे उसका फल अलग होगा। उसी मूर्ति को आपने विमान जी में रथ यात्रा में दर्शन किया, उसी मूर्ति का आपने अभिषेक के समय दर्शन किया, उसी मूर्ति पर आपने वेदी पर बैठे हुए का दर्शन किया। तीनों के दर्शन करने का फल भिन्न भिन्न है। ऐसे ही लोग नहीं आ जाते हैं रथ यात्रा देखने के लिए, ऐसे ही लोग नहीं आ जाते हैं गजरत की फेरी देखने के लिए, ऐसे ही नहीं विमान जी जब निकलता है तो हजारों। जिस समय भगवान, वही भगवान जब वेदी पे बैठे हैं, उनका दर्शन, उनकी आरती, उनकी पूजा अलग प्रभावकारी। वही मूर्ति जब रथ में बैठती है, पालकी में बैठती है तब अलग प्रभावकारी है, रथ में बैठती है तो अलग प्रभावकारी है, और गजरत में बैठती है तो अलग प्रभावकारी। मूर्ति दो नहीं है, मूर्ति तो एक ही है, लेकिन जब वो गजरत में बैठती है उस समय उसका दर्शन, उसकी शक्ति, उसकी पावर बहुत जबरदस्त हो जाती है। 9 इंच की मूर्ति को देखने के लिए गजरत की इतनी फेरी नहीं होती है। वो तो 9 इंच की मूर्ति तो मंदिर में रखी, काहे वहां परेशान हो रहे। और आप भी गजरत में भगवान को बैठा के क्यों निकाल रहे हो, लाखों रुपया खर्च कर रहे हो। मंदिर में तो बैठे ही सब कर लेंगे ना। नहीं, जिस समय वही भगवान गजरत में निकलते हैं उस समय उनकी सबसे ज्यादा शक्ति, सबसे ज्यादा एनर्जी और सबसे ज्यादा उस समय सगुण रूप में होते हैं। इसलिए गजरत में बैठे हुए भगवान को जैन ही नहीं, अजैन भी देख करके अपने आप को धन्य करता है। और गजरत की फेरी के भगवान को देखने के लिए क्यों थोड़ी देर शांत रहो ना। वही भगवान तो मंदिर जी में आने वाले, लेकिन वो रूप नहीं आएगा। पूरी जिंदगी भर मंदिर में भगवान बैठे रहेंगे, लेकिन उस मूर्ति का वो चमत्कार नहीं दिखेगा जिस समय भगवान गजरत में बैठे थे। तो एक ही मूर्ति है, नाना स्थानों पर अपने आप अलग अलग फल देती है। मत समझना वही मूर्ति तो मंदिर में दर्शन करके आए थे, वही तो जुलूस में है, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है। वही मूर्ति का तो दर्शन किया था, वही तो विधान में वेदी पर बैठी हुई है। अलग अलग होता है, हर टाइम का अलग अलग एनर्जी, क्षेत्र की अलग अलग एनर्जी। ऐसे ही साधनों का दर्शन हमेशा एक समान नहीं होता। आहार के समय मुनि महाराज का दर्शन अलग एनर्जी देता है, सामायिक मुद्रा में अलग एनर्जी देता है, प्रतिक्रमण के समय एनर्जी देता है, विहार करते हुए साधु का एनर्जी अलग समय देता है। अलग अलग एनर्जी होती है। पूज्यवर वीर भटकेर महाराज ने लिखा है, सबसे ज्यादा मुनिराज के आप पैर उस समय क्यों दौड़ाते हैं जब वो पद यात्रा करके आते हैं। अरे भाई महाराज शांति से बैठ जाएंगे, उस समय दौड़ा देना। और कभी भी उस समय नहीं, उस समय जिस समय आते हैं तो उन्होंने कहा पादोष्ण शब्द का दिया। जिस समय मुनिराज के पाद उष्ण हैं उस समय यदि अभिषेक करने मिलता है तो वह अनंत गुना सगुणदायी होता है। पादोष्ण की मैंने कही पादोष्ण, तो हम लोगों ने आचार्य से पूछा महाराज जी जिनके पैर गर्म रहते होंगे वो भाई विशेष होती होगी। तो हम लोग अपने पैर देखने लगे।
पैर तो ठंडे थे। तो बोले ये नहीं, पादोष्ण का अर्थ है जिस समय विहार करके आते हैं तो मुनिराज विहार करने वाले मुनिराज के चरणों को पादोष्ण पाद बोलते हैं। तो मुनियों का अलग अलग प्रवचन के समय इनकी एनर्जी अलग होती है। उस समय ये बांटने बैठे, सबको देने बैठे। उस समय उनका उपयोग करुणावान है कि जगत का कल्याण हो। तो प्रवचन के समय मुनि की मुद्रा से दर्शन करने से अलग फल मिलता है। तो भगवान में भी और इसमें भी, गुरुओं के दर्शन में भी द्रव्य का, क्षेत्र का, स्थान का अलग अलग फर्क पड़ता है। कोई भगवान का अभिषेक आप एक प्रतिदिन करते हैं जो समय निश्चित है, उसी भगवान का अभिषेक आप अन्य समय पे करते हैं, उसका फल अलग है। एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाया था, शायद मैंने कहीं कहा था। एक किसान, खेत वही है, बीज वही है, लेकिन यदि 8 दिन पहले बो देवे या समय निकलने के 8 दिन बाद बोवे तो क्या अंतर आएगा? फसल में फर्क आएगा कि नहीं? क्यों? मट्टी तो वही है, खेत भी वही है, लेकिन समय वो नहीं है। ऐसे ही धर्म क्रियाओं का रहता है, जिस समय जो क्रिया की जाती है उसी समय वो क्रिया फलदायी होती है। जिस क्षेत्र में जिसका महत्व होता है वही क्षेत्र मूर्तियों के संबंध में जानना चाहिए।